हेलो दोस्तों, आपका इंदिरा की क्लास में स्वागत है। आज करेंगे हम प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन 17 जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि a बराबर 3 - 2 4 - 2 तथा i बराबर आव्यूह 1 0 0 1 एवं a स्क्वायर बराबर ka - 2i हो तो k का मान निकालना हमको। ठीक है, जिसमें हमको दिया है a बराबर दिया हमको 3 4 - 2 -2, ठीक है, और i का मान दिया हमको 1 0 0 1, ठीक है, जिसमें हमको a स्क्वायर बराबर ka - 2i का प्रयोग करके k का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ से हम a स्क्वायर का मान निकाल लेंगे शुरू में। ठीक है, तो a स्क्वायर का जब मान निकालेंगे 3 4 - 2 -2, ठीक है, गुणा 3 4 - 2 -2, ठीक है। ए स्क्वायर का मतलब है कि a स्क्वायर का मतलब होता है कि a गुणा 1, इसका मतलब है a गुणा a, ठीक है, 2। अब यहाँ से ठीक है कितना होगा 3 गुणा 3 प्लस -2 गुणा 4, ठीक है, इस रो की गुणा इस कॉलम से, ठीक है। अब यहाँ से इस रो की गुणा इस कॉलम से करनी, -3 गुणा -2 प्लस -2 गुणा -2, ठीक है, ये अब हमारे पास है। अब इसकी 4 की गुणा 3 से करो, 3 गुणा 4 प्लस -2 गुणा 4, ठीक है, 4 गुणा -2 प्लस -2 गुणा -2, ठीक है। अब इसको हमने हल करा तो कितना है यहाँ से 9 - 8, ठीक है, यहाँ से माइनस से 6 प्लस 4 हो गया, ठीक है, 3 चौक 12 -8 और माइनस के 8 और प्लस 4, ठीक है। यहाँ से आया हमारे पास मान 1 4 -2 -4, ठीक है। एक इसका मान है हमारे पास a स्क्वायर का, ठीक है, इसका मान है a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें हमको करना क्या है, यहाँ a स्क्वायर बराबर ka - 2i है, ठीक है, इसमें बस इनका मान रखना है, ठीक है। a स्क्वायर का मान हमारे पास है ही है, a स्क्वायर का मान यहाँ रख दो 1 4 - 2 -4, ठीक है, बराबर k और a का मान कितना था इसमें 3 4 - 2 -2, ठीक, -2i का मान कितना 1 0 0, ठीक है, हमारे पास मान है। अब इसमें इसको हल कर लो, ठीक। 1 4 - 2 -4, यहाँ हो गया 3k - 2k 4k और -2k, ठीक है, -2 0 0 2, ठीक। अब इसको माइनस की संख्या इधर ले आओ, ठीक है, 3k 4k -2k और -2k, ठीक है, इसको इधर लाए तो कितना हो गया 1 - 2 4 -4, ठीक है, इधर आके प्लस का हो गया 2 0 0 2, ठीक है। इनको अब जा जोड़ दो, यहाँ से हमने इनको जोड़ा 1 + 2 -2 प्लस 0 4 + 0
-4 + 2, ठीक। 1 + 2 -2 + 0, 4 + 0 -4 + 2, ठीक है। यहाँ से हमको इसको हमने जोड़ा था, यहाँ से कितना है 3 4 -2 -4, ठीक है। यह मान आ गया हमारा किसके बराबर 3k 4k और -2k और -2k के बराबर, ठीक है। अब देखो इसकी तुलना इससे कर दो, 3k -2k 4k और -2k, ठीक है, बराबर 3 4 -2 -, ठीक है। अब देखो यहाँ जो होगा हमारा 3k बराबर होगा 3, ठीक है, और -2k बराबर होगा -2। यहाँ से होगा 4k बराबर 4 और -2k बराबर -4, ठीक है। अब यहाँ से 3k का मान हमने निकाला, इसको काटो तो k का मान कितना है 1, ठीक है। यहाँ से k का मान निकाला -2 कितना है 1। अब यहाँ से k का मान निकाला हमने तो k बराबर 4/4 कितना है 1, ठीक है। अब यहाँ से निकाला -2k बराबर 4 -4 तो k बराबर कितना हो गया यहाँ से 2, ठीक है। k का मान कितना हो गया यहाँ से 2। अब यहाँ लिख दो कि k का मान 1 आया और k का मान यहाँ से भी 1 आया और यहाँ से कितना है k का मान 1 आया और k का मान 2 आया, ठीक है। सॉरी यहाँ जो है क्या है, यहाँ -2 आ गया, ठीक है। क्या आ गया यहाँ -2। अब यहाँ -2 है तो यहाँ मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। 3k और 4k -2k और -2k बराबर 3 4 -2 -2, ठीक है। अब देखो इसकी तुलना करो तो 3k बराबर कितना हुआ 3k बराबर 3 और यहाँ से -2k बराबर -2 और 4k बराबर कितना होगा यहाँ से 4 और -2k बराबर कितना होगा -2। अब इसको इससे काटा तो k का मान कितना है यहाँ से 1, ठीक है। k का मान कितना है 1, यहाँ से भी काटा तो k का मान कितना है 1 और यहाँ से काटा तो k का मान कितना है 1 और यहाँ से काटा k का मान कितना है 1, ठीक है। तो k का मान कितना है हमारे पास 1, ये इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 12 है हमारे पास। अब 3k/zw बराबर k 6 -2 2w + 4z + w x + y 3, ठीक है। जहाँ x y z और तथा w के मान हमको ज्ञात करने हैं। अब यहाँ से देखो यहाँ है हमारे पास 3x, अब 3 के गुणा अंदर करो यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। 3 गुणा अंदर करें तो 3x हो गया है और 3z और 3y और 3w, ठीक है, बराबर x -1 और 6 2w प्लस 4 zw और x + y और 3, ठीक है। जहाँ हमको निकालना है x y तथा z w के मान, ठीक है, x y z तथा w के मान। अब इसमें देखो हमको करना है सिंपल सा हल, बहुत हल्का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसमें क्या करना है हमको, इन दोनों अवयवों को एक जगह जोड़ लो, ठीक है। इन दोनों को हमने जोड़ा, x + 4 हो गया यहाँ से हो गया -1 और प्लस z + w और यहाँ से हो गया 6 + x + y, यहाँ से हो गया 2w + 3, ठीक है। किसके बराबर 3x और 3z
और 3y और 3w, ठीक है, इसके बराबर। अब देखो इन अवयवों की क्या करनी है हमको, तुलना, ठीक है, क्या करनी है हमको, तुलना। दोनों अवयवों की, दोनों अवयव तुलना करने पर, ठीक है, क्या बोला, अवयव, दोनों अवयवों की तुलना करने पर, ठीक। तो यहाँ से कितना हो गया, 3x बराबर x प्लस 4, ठीक है। यहाँ से हो गया हमारा 3y बराबर 6 प्लस x प्लस y, ठीक है। यहाँ से हो गया 3z बराबर -1 प्लस z प्लस w, ठीक है। यहाँ हो गया 3w बराबर 2w प्लस 3, ठीक है। यहाँ से इनको हल कर लो, ठीक है। क्या करना, सिंपल सा हल करना है। ठीक है, यहाँ से x y के मान निकालने हमको। अब यहाँ देखो इसमें क्या है, यहाँ देखो समीकरण, इसको बोल दो 1, ठीक है, इसको बोल दो 2, 3 बोल दो इसको, और इसको बोल दो 4। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, ठीक है। तो यह x का मान जब निकालोगे हम 3x बराबर x प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से 3x माइनस x हो गया बराबर 4, यहाँ से घटा था 2x बराबर 4, कितना हो गया 2x बराबर 4। यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाली 4/2, तो कितना है x का मान 2, x का मान कितना है 2, ठीक है। अब x का मान हमारे पास 2 आ गया, हम क्या कर सकते हैं, इसको समीकरण 2 में x का मान रख दो, ठीक है। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो 3y प्लस 6, ठीक है, x की जगह रखा हमने x का मान 2 प्लस y, ठीक है। y को इधर ले आओ तो कितना हो गया 3y माइनस y, कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ से इसको घटाया तो 2y बराबर कितना बचा 8, ठीक है। तो y का मान यहाँ से निकाला तो 8/2, कितना है 4, y का मान कितना है यहाँ से 4, ठीक है। अब हमको निकालना है समीकरण 3 और 4 को हल करने के बाद w का मान, ठीक है। किसका मान निकालना, w का। तो इसमें क्या करना है, समीकरण 4 को हल कर लो। समीकरण 4 से, ठीक है, 3w बराबर 2w प्लस 3, ठीक है। 3w माइनस 2w बराबर 3 हो गया। अब यहाँ से w बराबर कितना होगा 3, ठीक है। w का मान कितना है यहाँ से 3। अब w का मान क्या करना हमको, समीकरण 3 में w का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 में w का मान रखने पर, अब समीकरण 3 में w का मान रख दो। 3z बराबर -1 प्लस z प्लस w, ठीक है, ये हमारे पास। अब यहाँ से 3z, ठीक है, ध्यान से समझना है, 3z माइनस के z यहाँ आ गया, माइनस के 1 प्लस w, ठीक है। यहाँ से घटाया तो कितना बचा 2z। अब यहाँ से -1, w का मान यहाँ रखो, w का मान कितना है हमारे पास, w का मान है 3, ठीक है। 2z कितना बचा 2, और z की वैल्यू यहाँ से निकाल ली हमने
तो 2/2, इसको काटा तो कितना है 1, ठीक है। अब हमारे पास चारों का मान आ गया, ठीक है। यहाँ से x का मान जो आया हमारे पास 2 आया, और y का मान 4 आया, और z का मान 1 आया, और y का w का मान 3 आया, ठीक है। आपको किस वजह से आंसर चेक करने हो, ठीक है। आंसर भी चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं, पर इसमें क्या है, ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। बस इसमें क्या करना रहता है, जहाँ x का मान है वहाँ x का मान रख दो, जहाँ w है वहाँ w का मान रख दो, ठीक है। जहाँ y है वहाँ y का मान रख सकते हो तुम, ठीक। दोनों साइड क्या आनी चाहिए, बराबर या 0 आना चाहिए, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका, सही होगा, ठीक है। आज यहीं क्लास ख़त्म करते हैं, कल करेंगे हम क्वेश्चन 18, 19 जो अच्छे क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है।